हाय एवरीवन। सो इन द प्रीवियस क्लास हमने एक कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट किया था बाय यूजिंग वायर एज अ फंक्शन, राइट। बाय यूजिंग वायर एज अ फंक्शन। तो अब तक हमने जितना भी देखा जिसमें हमने वायर एज अ प्रॉपर्टी एंड वायर एज अ फंक्शन दो तरीके से हमने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखा, राइट। अब बारी है इम्पेरेटिव टेक्निक को सीखने की। ओके, तो अब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो चलो अपना ऐप ओपन करते हैं। टाइप लाइटनिंग, मेडिकल बॉडी लाइटनिंग। ठीक है, इसको ओपन होने दो। या आई चेक अन्नपूर्णा, मैंने चेक नहीं किया आपका असाइनमेंट, आई चेक इट। ओके, तो हमने वायर एज अ प्रॉपर्टी एंड वायर एज अ फंक्शन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन देख लिया था इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए। ठीक है, अगर हम लोग चाहते तो ये चारों टैब के लिए किसी के लिए वायर एज अ फंक्शन, किसी के लिए वायर एज अ प्रॉपर्टी करके देख सकते थे। ठीक है, बट क्योंकि मुझे आपको वो तीनों चीजें एक ही जगह पे सिखानी थी ताकि हम लोग फिर बाद में क्या होगा, अगर एक मॉड्यूल के ऊपर जैसे ये सर्च वाला एक मॉड्यूल है तो इसके ऊपर अगर हम लोग तीनों चीजें सीख लेंगे, ठीक है, तो फिर बचे हुए ये तीन हमारे पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए बच जाते हैं। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो इसीलिए मैं सब इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जैसे हमारा इम्पेरेटिव खत्म हो जाएगा, ओके, उसके बाद हम लोग इस मॉड्यूल को रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड मतलब जैसे यहाँ पे टेबल से डेटा वगैरह लाना, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अब बात करते हैं इम्पेरेटिव। ओके, तो चलो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो एपेक्स मेथड कॉलिंग में तीन तरीके अपनाए जाते हैं, वायर एज अ प्रॉपर्टी, वायर एज अ फंक्शन एंड इम्पेरेटिव। जिसमें वायर एज अ प्रॉपर्टी एंड वायर एज अ फंक्शन तो एक ही में आया, वायर में ही आया। अब आती है बारी इम्पेरेटिव की, राइट। तो बहुत से लोगों को डाउट ये रहता है कि कौन सा कब यूज करना है, बराबर। तो जैसे हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हमेशा वही वैसे ही देखेंगे, लेकिन बिफोर उसके हम लोग क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है। देखो, जैसे आपने किसी कंपोनेंट पे सर्च किया या कोई बटन क्लिक की, बराबर, तो क्या होता है, आपका जावास्क्रिप्ट का ये मेथड कॉल हुआ, उसने डेटा ग्रैब किया, राइट। और उसके बाद देखो क्या आपकी कोई भी मेथड यहाँ से डायरेक्टली एपेक्स क्लास को कॉल कर रही है क्या? नहीं। जैसे देखो ये वो मेथड है जो आपके HTML से कॉल हुई है तो जावास्क्रिप्ट में है, लेकिन क्या इसके अंदर से आपने एपेक्स क्लास की मेथड को कॉल किया क्या? नहीं, राइट। ना वायर एज अ प्रॉपर्टी में ना वायर एज अ फंक्शन में इसके अंदर से आपने एपेक्स क्लास की मेथड को कॉल किया क्या? नहीं। तो कॉल कैसे हुआ? आपने HTML से कुछ कमांड दी, है ना, ऑन क्लिक, ऑन होवर, ऑन डबल क्लिक, ऐसा कुछ कमांड दिया, वो यहाँ पे आया, डेटा पास किया हैंडल सर्च वैल्यू में, राइट। हैंडल सर्च वैल्यू में डेटा पास करने के बाद क्या हुआ कि उसने डेटा ले लिया, और डेटा लाने के बाद अब उस नीचे उतरा, राइट, यहाँ से नीचे उतरा तो उसको देखा कि ये देखो ये कॉल करना है, बराबर। जैसे सीढ़ियाँ उतरते हम लोग, बराबर, पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद अपने को पता है कि दूसरी सीढ़ी चढ़ना है, दूसरे के बाद तीसरी चढ़ना है, या उतरते समय पता है कि सबसे पहली वाली उतर के फिर दूसरी उतरना ही है, तीसरी उतरना है। तो ये यहाँ पे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, राइट। लेकिन हो सकता है यहाँ पे ऐसी 10 मेथड और हो, बराबर। तो अननेसेसरी जब जब जावास्क्रिप्ट लोड होगा, अननेसेसरी आपकी ये जो मेथड से वो कॉल होती जाएंगी, बराबर। ये फेच पेशेंट इंफॉर्मेशन मेथड कॉल होगी, सर्वर को कॉल करेगी, यहाँ पे जाके सर्वर कॉल होगा, डेटा रिस्पॉन्स भेजेगा, यहाँ पे आएगा, फिर दूसरी मेथड कॉल होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं। ऐसे दसों अगर क्लासेस है और 10 मेथड, तो बेमतलब कॉलिंग होगी, राइट। अपने को कॉल करना है क्या? नहीं। तो मेरे को क्या करना है फिर? मेरे को करना है, सपोज कि यहाँ पे कोई बटन है, बराबर, जिसमें नाम लिखा है शो टेबल, राइट, या शो कॉन्टैक्ट, या शो डिटेल्स, राइट, या कॉल, या प्रिंट, है ना, या मेल। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको उस बटन की क्लिक पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट कॉल नहीं करना है, बटन की क्लिक पे वो जावास्क्रिप्ट और उसके अंदर से आपको एपेक्स क्लास की मेथड कॉल करनी है, जिससे क्या होगा, जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, राइट, जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे
वह ऐसे ही किसी फंक्शन में आएगा और फंक्शन के अंदर से आपका जावास्क्रिप्ट कॉल होगा। तो अननेसेसरी जो बाकी की मेथड्स है वो कॉल नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ये होता है आपका इम्पेरेटिव टेक्निक। ओके। अब क्योंकि हम लोग कोई टॉपिक मिस नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पे जाएंगे इम्पेरेटिव इन LWC सर्च कर लो, और हमको सिर्फ इसमें पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हम ही करेंगे अपने हिसाब से, बस पढ़ लो ताकि कुछ पॉइंट छूटे ना। अगर मेरी तरफ से कुछ छूट रहा है तो एटलीस्ट आपको पता चले कि हम लोगों ने ये मिस किया है। ठीक है, देखो, थोड़ा लेट मी स्क्रॉल डाउन फर्स्ट। इसका भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है वायर एज अ प्रॉपर्टी, वायर एज अ फंक्शन एंड इम्पेरेटिव, तो आपके पास एक वैलिड एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके एक बार नजर घुमा लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, कॉल एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली, है ना। तो इसमें क्या बोला है, टू कंट्रोल व्हेन द मेथड इन्वोकेशन ऑकर्स, फॉर एग्जांपल इन रिस्पॉन्स टू अ क्लिकिंग बटन, कॉल द मेथड इम्पेरेटिवली। बराबर। जैसे मैंने मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया आपको कि जैसे आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर उसी बटन से रिलेटेड मेथड कॉल होनी चाहिए। अगर 5 बटन है और मैंने किसी प्रिंट बटन पे क्लिक किया तो प्रिंट फंक्शनैलिटी रन होनी चाहिए। ईमेल बटन पे क्लिक किया तो ईमेल फंक्शनैलिटी रन होनी चाहिए, लाइकवाइज। ओके। तो टू कंट्रोल व्हेन द मेथड इन्वोकेशन occurs, call the method imperatively. When you call a method imperatively, you receive only a single response. बराबर। यही चीज मैंने आपको बताई कि आप जिस मेथड को कॉल करोगे उसका ही रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। कंपेयर दिस बिहेवियर विथ @wire which delegates control to the framework and results in a stream of values being provisioned। मतलब क्या, जब आप नॉर्मल वायर एज अ प्रॉपर्टी या वायर एज अ फंक्शन के थ्रू काम करते हो, उस केस में क्या होता है, अननेसेसरी मेथड भी कॉल हो जाती है क्योंकि जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली लोड होता है ना। तो वो सारी मेथड जाएगी एपेक्स क्लास के पास, डेटा लेके आएगी। बराबर। तो इस चीज को अगर आपको अवॉइड करना है और सिंगल बटन क्लिक पे ही अगर आपको ये सारे काम करने हैं, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर इम्पेरेटिव वे। ठीक है ना। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। In the following scenarios, you must call an apex method imperatively as opposed to using @wire. To call, अब देखो कब कब यूज करना बोल रहे हैं, to call a method that is not annotated with cacheable true, which includes any method that inserts, updates or deletes data। ठीक है, अगर आपकी कोई मेथड है जिसमें कैशिएबल ट्रू नहीं लिखा है, बराबर, इसका मतलब वो पर्टिकुलर मेथड कैश मेमोरी में अपना डेटा स्टोर करके नहीं रखेगी, है ना। तो आपको ऐसी मेथड को इम्पेरेटिव तरीके से कॉल करना है। मतलब अगर आपकी कोई मेथड है जिसको आप इम्पेरेटिवली कॉल कर रहे हो, उस मेथड को अगर आपने कैशिएबल टू नहीं लिखा ये इस तरीके से, राइट, तो चलेगा, लेकिन @ऑरा इनेबल्ड आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल व्हेन द इनवोकेशन ऑकर्स। अब जब उस मेथड का इन्वोकेशन ऑकर होगा, मतलब क्या, जब मेथड कॉल होने जाएगी, राइट, ऐसे केस को अगर हैंडल करना है तो आपको इम्पेरेटिव करना है। ठीक है। टू वर्क विथ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय यूजर इंटरफेस एपीआई लाइक टास्क एंड इवेंट। अब देखो टास्क भी एक ऑब्जेक्ट है, इवेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जो यूजर इंटरफेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अगर आपको ऐसे से डेटा लाना है तो आप किसका यूज करोगे, इम्पेरेटिव का यूज करोगे। ठीक है। देन टू कॉल अ मेथड फ्रॉम ES6 मॉड्यूल, इसको छोड़, दैट डज नॉट एक्सटेंड लाइटनिंग एलिमेंट। अब देखो एक्सटेंड क्या करता है लाइटनिंग एलिमेंट को, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रॉल अप करो, इधर आपके जावास्क्रिप्ट में जाओ, ये देखो, ये आपका जावास्क्रिप्ट का जो कंपोनेंट है ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, लाइटनिंग एलिमेंट को। तब जब ये एक्सटेंड कर रहा है लाइटनिंग एलिमेंट, तो लाइटनिंग एलिमेंट क्या है, एक क्लास है जहां से ये वैल्यूज लेके आ रहा है। जैसे आपका ये @ट्रैक, @वायर, ये लाइटनिंग एलिमेंट, बराबर, @API, ये सब कहाँ से आता है, आपके लाइटनिंग एलिमेंट वाले क्लास से आता है। ठीक है, जो ये बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड करता है। ठीक है।
तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला है कि टू कॉल अ मेथड फ्रॉम ES6 मॉडल, अभी आपको ये नहीं समझेगा, दैट डज नॉट एक्सटेंड लाइटनिंग एलिमेंट। मतलब ऐसा कोई जावास्क्रिप्ट का क्लास है, ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा लिखा हो या फिर किसी यूज के लिए लिखा हो, उसमें आपने एक्सटेंड नहीं किया हो, बराबर। अब ऐसे समय में अगर आपको डेटा कॉल करना है तो आपको इम्पेरेटिव का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगेन ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी जब जब आप उसके एग्जाम्पल आपको कभी करने का मौका मिलेगा तब, ठीक है। नाउ if an Apex method is marked with @aura enabled cacheable true, a client side lightning data service cache is checked before issuing the network call to invoke the Apex method on server। देखो सर्वर सर्वर किसको बोल रहे हैं? सर्वर मीन्स योर Apex क्लास, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका HTML रिक्वेस्ट भेजेगा, बराबर, और उसको रिस्पॉन्स भेजने का काम कौन करेगा? आपका Apex क्लास, ठीक है। तो बार बार सर्वर कॉलिंग होगी। जैसे आपको शक्कर लानी है तो आप किराना शॉप में गए, शक्कर लेके आए, फिर आपको नमक लाना है, फिर किराना शॉप में गए, नमक लेके आए, फिर आपको दूध लाना है, फिर गए, फिर लेके आए, बराबर। तो इससे क्या हो रहा है? आपका बार बार जाना हो रहा है एक ही जगह पे, राइट। तो ये होता है सर्वर कॉलिंग, मतलब आप जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो, बे मतलब आपका पैसा खर्चा, पेट्रोल खर्चा, टाइम वेस्ट एक्सेट्रा, राइट। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, जैसे देखो बार बार ये मेथड कॉल होगी, बार बार ये क्वेरी करेगा, बराबर, क्वेरी करेगा तो बार बार इस ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, बार बार ऑब्जेक्ट को डेटा मांगेगा, राइट। तो कैशेबल ट्रू करने से क्या होता है? डेटा कैश मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। तो बार बार क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो इफ एन एपेक्स मेथड इज मार्क्ड विद @ और एनेबल कैशेबल ट्रू, अ क्लाइंट साइड लाइटनिंग डेटा सर्विस, क्लाइंट साइड मतलब कौन सा? आपका HTML वाला, ठीक है। क्लाइंट साइड डेटा सर्विस कैच इज चेक्ड बिफोर इशूइंग द नेटवर्क कॉल टू इन्वोक द एपेक्स मेथड ऑन द सर्वर। तो ये क्या करेगा? आपका क्लाइंट चेक करेगा अपने साइड पे, क्या जो डेटा अभी हमने मांगा है, क्या वो हमारे साइड में कैशे में स्टोर है, बराबर। अगर स्टोर है तो वही का यूज कर लो, अदरवाइज क्या करते हैं? क्या करते हैं? लेके आएंगे। जैसे आपके घर में अगर खाना है, बराबर, तो अगर 10 20 50 20 20 लोगों का अगर खाना है तो आपको पता है कि आपके घर में उतने बर्तन हैं, तो आप वही के यूज करोगे, राइट। किसी से लेने के लिए जाओगे क्या किराए पे? नहीं। तो आप अपनी साइड पे मतलब क्लाइंट साइड पे चेक करोगे कि हाँ हमारे पास बर्तन तो है, तो हमारा काम तो हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने से हमारा काम नहीं होगा, तो आप क्या करते हो? मार्केट में जाके किराए से लेके आते हो, जब हमारे घर में बड़ा प्रोग्राम होता है, राइट। मतलब क्या? सर्वर को कॉल करते हो, ठीक है ना। कमिंग बैक टू दिस अगेन, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये रिफ्रेश टेल डेटा क्या है, ये हम लोग आपको आने वाले क्लास में कवर करेंगे जब उसका जरूरत पड़ेगा तब, ठीक है। अभी बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। कॉल एन एपेक्स डेटा, सॉरी कॉल एन एपेक्स मेथड। अब देखो कॉलिंग कैसे होती है इसमें, ठीक है। ये LWC रेसिपी नाम का मैंने कंपोनेंट आपको बताया था, ये तो आपको करना ही है, ओके ना। अगेन स्क्रॉल डाउन, कॉलिंग कैसे होती है देखो, यहाँ पे एक बटन बनाई है लोड कॉन्टैक्ट्स करके, राइट। अब इस बटन में एक चीज देखो, जैसे क्लिक किया ये डेटा आया, बराबर, जैसे क्लिक किया ये डेटा आया, राइट। तो कैसे आया होगा? ऑब्वियसली आप लोगों को मेथड इंपोर्ट करनी पड़ी होगी, क्योंकि मेथड अगर इंपोर्ट नहीं करोगे तो वो कॉल किसको करेगा? क्लियर है? तो मेथड यू हैव टू इंपोर्ट, मेथड यू हैव टू कॉल, बराबर। द इम्पोर्टेड फंक्शन रिटर्न्स अ प्रॉमिस, क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है रिस्पॉन्स। क्या होता है? रिस्पॉन्स। दिस कोड प्रोवाइड्स अ वन टाइम रिजोल्यूशन गिवन set of parameters, whereas @wire apex method provides a stream of values and supports dynamic parameters, बराबर। तो ये क्या करता है? @wire आपके डायनामिक पैरामीटर को सपोर्ट करता है, वेयर एज आपका इम्पेरेटिव जो है आपको वन टाइम सॉल्यूशन देता है। अब इसमें भी डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे आपने सर्च इनपुट बनाया था, कौन सा? ये वाला, राइट। तो आपने इसके अंदर पैरामीटर पास किए, वाई पास किया, पी पास किया, है ना, ये होता है पैरामीटर कॉल। पैरामीटर लेके जाएगा डेटा लेके आएगा, पैरामीटर लेके जाएगा डेटा लेके आएगा। वेयर एज आपका एम्पेरेटिव क्या करता है? क्या करता है इम्पेरेटिव?
आपका जो डेटा है, राइट, उसको कॉल करता है वन टाइम। मतलब बटन के ऊपर क्लिक किया तो कोई पैरामीटर लेके गया क्या? नहीं, जस्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, सीधा जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से एपेक्स क्लास, एपेक्स क्लास से जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल। बराबर, कोई पैरामीटर लेके गया क्या? नहीं। बराबर। और ये क्या कर रहा है? डायनामिक डेटा लेके जा रहा है। पीआर टाइप किया तो पीआर का लेके जाएगा, पीआर ए टाइप किया तो पीआर ए एस का लेके जाएगा, है ना। एन टाइप किया तो एन का लेके जाएगा, जे एल टाइप किया तो एल का लेके जाएगा, लाइक। ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि ये क्या करता है, आपका डेटा किस तरीके से लेके जाता है, वन टाइम रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है ना। जैसे बटन के ऊपर क्लिक किया, डेटा दिया, बटन के ऊपर क्लिक किया, डेटा दिया, ऐसे। ओके ना। एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल तो हम लोग कर लेंगे अपने एंड से। ठीक है। हाँ, आपको दिखा दो। ठीक है, क्या किया है देखो। इंपोर्ट किया है, बराबर, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल की बटन जो बनी होगी, राइट, बटन के क्लिक पे उसने ये मेथड को कॉल किया, राइट। अब जैसे इस मेथड के अंदर गया, उसको बताया गया कि भैया ये मेथड हमने कॉल की है कॉन्टैक्ट की लिस्ट को लाने के लिए, तो तुम क्या करो, कॉन्टैक्ट की लिस्ट को लेके आओ। तो गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट मेथड कॉल हुई, ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट की गई है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। अब जब गया तो उसने आपको दो चीजें दी, कौन सी, रिजल्ट और एरर। बराबर, रिजल्ट और एरर। तो फिर ये डॉट देन और डॉट कैच क्या है, डॉट देन और डॉट कैच क्या है, राइट। देखो, सबने एपेक्स क्लास का यूज तो किया ही है आप लोगों ने, राइट। तो उसमें हम लोग ट्राई और कैच का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ट्राई क्या करता है, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है, बराबर, उसमें लॉजिक परफॉर्म करते समय कुछ एक्सेप्शन आए, राइट, कुछ एक्सेप्शन अगर आया तो वो हैंडल कर लेता है और आपके लॉजिक को सक्सेसफुल शो करता है। समझ गए? और इनकेस अगर, सॉरी, अगर कुछ एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए इसलिए ट्राई यूज होता है, राइट। बट अगर इनकेस कुछ एक्सेप्शन आया तो आपका प्रोसेस फेल नहीं होने देता। वो क्या करता है, एक्सेप्शन को कैश में स्टोर करता है। बराबर। तो आपके जावास्क्रिप्ट में ट्राई एंड कैच लिखने का तरीका कैसा है, डॉट देन डॉट कैच। ठीक है, डॉट देन डॉट कैच। तो जैसे वायर एज अ प्रॉपर्टी या वायर एज अ फंक्शन, दोनों में वो किस टाइप का डेटा देता है, डेटा एंड एरर देता है। बराबर। उसी तरीके से आपके इम्पेरेटिव में वो डेटा प्रोवाइड करता है रिजल्ट एंड एरर के फॉर्मेट में। ठीक है, सेम ही है, बस डेटा की जगह पे यहाँ पे क्या यूज किया गया है, रिजल्ट। ओके। तो डॉट देन रिजल्ट, देन को समझो ट्राई। तो अगर रिजल्ट आया है तो आप उसको वेरिएबल में स्टोर करो, अगर एक्सेप्शन आया है तो आप एरर में स्टोर करो। ठीक है। हाँ, अब ये जो एरो वगैरह है ये सब सिंटैक्स है, तो ये जब हम लोग करेंगे तब आपको सिंटैक्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये गेट कॉन्टेक्स्ट लिख, सेम वही चीज़ है। आपका एपेक्स क्लास कॉल हुआ, एपेक्स क्लास ने डेटा दिया और आपने शो किया, राइट। उसके बाद ये एल डब्ल्यू सी इफ, एल डब्ल्यू सी एल्स, राइट। ये देखो, ये अभी अपडेटेड है। ठीक है। पहले इफ ट्रू इफ फॉल्स होता था, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, राइट, ये वाला, है ना। तो ये भी चलेगा, ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, ये भी देखो, ये भी चल रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट में है दैट इज आपका एल डब्ल्यू सी इफ या एल डब्ल्यू सी फॉल्स। ठीक है। द टेम्पलेट यूजेस एल डब्ल्यू सी इफ टू रेंडर द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और एन एरर पैनल। इट ऑल्सो यूजेस फॉर ईच टू आइटरेट ओवर द कॉन्टैक्ट। फॉर ईच तो आपको पता ही है, राइट। तो एल डब्ल्यू सी इफ में वो चेक करेगा कॉन्टैक्ट्स में है क्या कुछ, अगर है तो ही आइटरेट करो, अगर कुछ है ही नहीं तो बेमतलब आइटरेट करके कोई फायदा है क्या? नहीं। और अगर नहीं है तो एल्स इफ में जाएगा या एल्स में जाएगा और एरर वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है। अब ये जो सी एरर पैनल है, ये इन्होंने कुछ ना कुछ कंपोनेंट बनाया होगा या इट कुड बी अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट। ठीक है, देखना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट तो किया नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपका जो एरर है वो शो करता है। ठीक है ना। यहाँ तक सबको सब क्लियर है? बोलो, क्लियर टू एवरीवन? ओके। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो अब देखो, कॉल एन एपेक्स मेथड विथ पैरामीटर्स।
बराबर। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि पैरामीटर पे तो ये रिस्पॉन्स लाके देता नहीं है, बराबर। पैरामीटर पे तो रिस्पॉन्स लाके ये देता नहीं है, तो अब ये पैरामीटर की बात कैसे कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखो, ये है आपका एग्जाम्पल 1 और ये है आपका एग्जाम्पल 2। मैं पहले इसको डिजाइन करता हूँ और फिर आपको शो करता हूँ, ठीक है। देखो, अब हम लोग किस कंक्लूजन पे आ रहे हैं वो देखो। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, बराबर, उसमें आपको इम्पेरेटिव से हमने क्या बोला था कि ये वैल्यू डायनामिकली सर्च भी करेगा, ठीक है, और नहीं भी करेगा, बराबर। ये 2 पॉइंट्स, ये देखो, कॉल एंड एपेक्स मेथड विथ पैरामीटर्स, राइट। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये आपको वन टाइम रिस्पॉन्स देता है, राइट। द इम्पोर्टेड फंक्शन रिटर्न अ रिस्पॉन्स, द दिस कोड प्रोवाइड्स अ वन टाइम रिजोल्यूशन गिवन सेट ऑफ पैरामीटर्स, whereas at the rate wire apex method provide a stream of values and supports dynamic parameters, right। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वायर एज अ प्रॉपर्टी एंड वायर एज अ फंक्शन है वो पार्ट हो गया, क्लियर हो गया, राइट। कि उसमें आपको किसी बटन को दबाने की जरूरत नहीं, इवेंट के ऊपर आपका जावास्क्रिप्ट कॉल होगा और जो भी मेथड्स आपके जावास्क्रिप्ट पे रहेगी वो कॉल हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज अ सिंपल पार्ट। नाउ अब आते हैं आपका इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव विदाउट पैरामीटर्स, ओके, एंड इम्पेरेटिव विथ पैरामीटर्स, ठीक है, विदाउट एंड विथ पैरामीटर्स, राइट। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मैंने गलती से सिर्फ ये कर दिया, यहाँ पे ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बटन ड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि हमको विदाउट पैरामीटर करना है, बराबर। तो विदाउट पैरामीटर करना है, इट मीन्स यहाँ पे कोई इनपुट बॉक्स की जरूरत है क्या, नहीं। सिंपल एक बटन रहने देंगे। तो सपोज करो ये सर्च अकाउंट क्या है, आपकी एक बटन है, क्या है, एक बटन है सर्च अकाउंट, ठीक है। और सेम सर्च अकाउंट नाम की बटन इधर भी है ना, तो नाम थोड़ा चेंज है बट वही समझ लो, ओके। अब अब हमको क्या करना है, देखो, इम्पेरेटिव तरीका, ठीक है, वायर एज अ प्रॉपर्टी वायर एज अ फंक्शन भूल जाओ इम्पेरेटिव में। तो यहाँ पे बात कैसे हो रही है, देखो, जब हम लोग इस पहली चीज के बारे में सोचेंगे सर्च अकाउंट, तो जैसे इसको हिट किया मैंने, जैसे इसको मैंने हिट किया, तो ये बटन कहाँ पे बनी है आपकी, HTML में बनी है, राइट। तो ये HTML में जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग आपको जाके दिखाते हैं HTML में, और फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे हमारे एपेक्स क्लास में, और एपेक्स क्लास से फिर रिटर्न बैक करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको नॉर्मल सा डेमो दिखा रहा हूँ, ओके। चलो, ये कहाँ पे है, HTML में है, राइट। तो HTML से निकला, जावास्क्रिप्ट में गया, बराबर। कहाँ पे गया, आपका जावास्क्रिप्ट में गया। अब जावास्क्रिप्ट में जैसे जाएगा, तो ये सर्च अकाउंट के नाम पे एक बटन बनी होगी वहां पे, राइट। तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, राइट, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो नाम है, सपोज करो, हैंडल सर्च, क्या है, हैंडल सर्च, कहाँ पे है, HTML में। तो HTML से उसने जावास्क्रिप्ट की हैंडल सर्च नाम की मेथड को कॉल किया, बराबर। और जैसे इस मेथड को उसने कॉल किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो गया, है ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर उसने हैंडल सर्च नाम की बटन को क्या किया, सर्च किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, हैंडल सर्च के अंदर बटन के अंदर जाके उसने आपकी एपेक्स क्लास की मेथड को कॉल किया, कैसे किया, इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे चलते हैं, ये देखो, ये आपकी जावास्क्रिप्ट की मेथड है, इसके अंदर जाके उसने आपकी एपेक्स क्लास की मेथड को क्या किया, कॉल किया, ओके। नाउ नाउ अब इससे क्या हुआ, जैसे कॉल हुआ तो इस मेथड में डेटा दे दिया, इस मेथड ने क्या दे दिया, डेटा। क्योंकि हैंडल सर्च ने जावास्क्रिप्ट को, सॉरी, जावास्क्रिप्ट ने आपके एपेक्स क्लास को कॉल किया, बराबर। एपेक्स क्लास ने आपके किसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट को कॉल किया, और ऑब्जेक्ट ने डेटा दिया।
और डेटा आपका सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। तो यहाँ पे आपने कोई पैरामीटर पास किए क्या? नहीं, आपने सिर्फ कमांड दी। कैसे कमांड दी? मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, तो सामने वाले ने आपको पानी ला के दिया। बराबर। जो भी उसको पता होगा उसके हिसाब से, जैसे उसको पता है कि हाँ इस आदमी को रेगुलर पीने का पानी चाहिए, या गर्म पानी चाहिए, या ठंडा पानी चाहिए, या मीडियम पानी चाहिए, राइट। या पानी चाहिए बोलने का मतलब होता है कि इसको नहाने के लिए पानी चाहिए, तो उसको पता है, राइट। तो हमारे केस में किसको पता है? क्वेरी को पता है। क्यों? क्योंकि आपने बैकएंड में क्वेरी लिख के रखी है। तो सर्च अकाउंट पे क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट पे गया, जावास्क्रिप्ट पे गया तो एपेक्स क्लास में गया, उसने पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया, जिस मेथड को जावास्क्रिप्ट के अंदर से कॉल किया गया, और उस मेथड में जो क्वेरी लिखी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डेटा ला के देगा। करेक्ट है, राइट। तो इसमें पैरामीटर वगैरह पास हुए क्या? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए पैरामीटर पास। बराबर। सीधा बटन के ऊपर हिट किया गया और उसको क्या मिल गया? पानी मिल गया, राइट। मतलब रिकॉर्ड्स मिल गए। बट इन अनदर सिनारियो विथ पैरामीटर्स में क्या होता है? क्या होता है? मुझे पानी चाहिए, बराबर। तो वो आया आपके पास, उसने बोला आपको कौन सा पानी चाहिए? ठंडा पानी चाहिए, मीडियम पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, है ना। तो सामने वाले ने बताया मुझे गर्म पानी चाहिए, तो वो जाएगा सर्च बटन पे क्लिक करेगा, गर्म पानी को पैरामीटर में पास करेगा, ठीक है, कि इस पर्सन को गर्म पानी चाहिए, बराबर। तो पैरामीटर में पास करेगा उसको, पैरामीटर में पास करेगा तो जावास्क्रिप्ट में जाएगा वो पैरामीटर की वैल्यू कि गर्म पानी चाहिए अपने को। अब उस जावास्क्रिप्ट मेथड के अंदर जो एपेक्स क्लास लिखा होगा, बराबर, सॉरी, जो एपेक्स क्लास कॉल किया होगा, उस एपेक्स क्लास की मेथड में गर्म पानी एज अ पैरामीटर जाएगा, बराबर। और पैरामीटर में फिर वो क्वेरी में मॉडिफाई करेगा, क्योंकि हमने डायनामिक क्वेरी लिखी है, राइट। डायनामिक क्वेरी मतलब कैसे? जैसे ये हमारी जो क्वेरी है ये डायनामिक है। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे कुछ भी हार्ड कोडेड लिखा है कि नहीं, तो जो पैरामीटर में आएगा वो यहाँ पे देगा और इसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो किसके आएंगे? गर्म पानी के आएंगे। ठंडा पानी बोलेगा तो ठंडा पानी। लेकिन अभी वायर एज अ प्रॉपर्टी एंड वायर एज अ फंक्शन सिनारी में हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बस टाइप कर रहे हैं और वो अपने को क्विकली यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, क्विकली। किसी बटन के ऊपर क्लिक करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को प्रशांत नाम के रिकॉर्ड चाहिए, तो प्रशांत टाइप किया या पी टाइप किया या पी आर टाइप किया, फिर मेरे को सर्च बटन पे हिट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्च बटन पे हिट करूंगा तभी इस सर्च बटन पे जो जावास्क्रिप्ट की मेथड है वो कॉल होगी, उसके अंदर जो एपेक्स क्लास का मेथड लिखा है वो कॉल होगा, और उसके अंदर से ही आपका एपेक्स क्लास के मेथड पैरामीटर पास करेंगे, कौन सा? पी या पी आर या एन या के या जे, जो भी है वो पास करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डेटा को जावास्क्रिप्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो मेथड कॉलिंग का तरीका तो आपका यही रहेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की मेथड ऐसे ही लिखनी है, मेथड एपेक्स क्लास की मेथड ऐसे ही कॉल करनी है। हाँ, लेकिन इस केस में क्या करना है? पैरामीटर पास करना है। तो पैरामीटर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? HTML से पैरामीटर को लाना पड़ेगा, राइट। उसको कैसे लाएंगे? देखो, ओके। तो अब जैसे हमने बात क्या की यहाँ पे कि किस तरीके से पैरामीटर को पास करेंगे, राइट। यहाँ से डायरेक्ट बटन क्लिक हो रही है, जावास्क्रिप्ट की मेथड कॉल हो रही है, डेटा आ रहा है, लेकिन पैरामीटर कैसे पास करेंगे? तो इसका एक इवेंट रहेगा, इसका एक इवेंट रहेगा, बराबर ना। आपके पास दो चीजें हैं, इसको भी दबाना है, इसको भी दबाना है, राइट। जैसे दो बटन है, एक रेड लाइट की है, ग्रीन लाइट की है, तो रेड भी चालू होना चाहिए, ग्रीन भी चालू होना चाहिए। मतलब ये भी एक इवेंट हुआ, ये भी एक इवेंट हुआ, बराबर। दोनों इवेंट ही है ना। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, सर्च बटन यहाँ पे दबा दबा रहे हो, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो ये सर्च बटन कैसे यहाँ से पी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू या जेड की वैल्यू लेके जाएगा? करेक्ट है, करेक्ट है। तो हमको क्या करना है? यहाँ की जो वैल्यू है ये भी आपके जावास्क्रिप्ट में जानी चाहिए, यहाँ की जो मेथड कॉलिंग है ये भी आपकी जावास्क्रिप्ट से होनी चाहिए, राइट। तो दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, बराबर। इसकी वैल्यू और इसका एक्शन दोनों को मिलाना पड़ेगा, बराबर। तो कैसे करेंगे?
चलो यहाँ पे, चलो नीचे में ही दिया होगा कोई ना कोई एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल को। पहले जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ देखो यहाँ पे दिया है। जैसे देखो ये सर्च फंक्शनलिटी यहाँ पे दी है ना, हमने जैसे बनाई। तो यहाँ पे वो टाइप कर रहा है और बाद में सर्च बटन भी दिए। तो जैसे जे ओ टाइप किया तो उसने वही सारे वर्ड्स दिए हैं, नाम दिए हैं जिसमें जे ओ है। देखो यहाँ पे भी जे ओ है, यहाँ पे भी जे ओ है, राइट। सर्च पे हिट करेगा तो जे ओ भी जाएगा और सर्च भी जाएगा, करेक्ट। कैसे जाएगा देखो, HTML पेज पे उसने इनपुट पैरामीटर लिखा, सर्च वाला, राइट। तो वहां से उसने ऑन चेंज इवेंट लिखा होगा या ऑन क्लिक लिखा होगा, राइट, कोई भी लिखा होगा एक। तो उससे ये हैंडल की चेंज नाम की मेथड कॉल करवाई उस इनपुट पैरामीटर से। तो उसमें जो वैल्यू आई उसने सर्च की में स्टोर कर ली, राइट। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक किया तो दूसरा इवेंट कॉल हुआ। अब उस इवेंट के थ्रू वो हैंडल सर्च में आया, राइट। हैंडल सर्च में आया तो फाइंड कॉन्टेक्ट्स में गया, बराबर। ये फाइंड कॉन्टेक्ट्स का है, एपेक्स क्लास की मेथड है। उसमें सर्च की क्या है, पैरामीटर, तो उसने क्या पास किया, जो सर्च की इसके इनपुट से आई है वो पास किया, बराबर। तो इस मेथड को वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई तो मेथड ने रिजल्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने एग्जाम्पल में ऐड करके भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि बस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया तो हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे इसका, हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो बिल्ड हो जाएगा। और जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा @वायर @प्रॉपर्टी, तो वो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने में हेल्प होगी। ओके। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू यूज इम्पेरेटिव वे, ठीक है, रादर देन यूजिंग @वायर या वायर एज अ प्रॉपर्टी या वायर एज अ फंक्शन, राइट। तो मतलब तीनों का अपना अपना सेपरेट यूज है, ठीक है। अलग अलग सिनारी में अलग अलग चीजों का हमको यूज करना है, ठीक है। तो आज हमने इस चीज को सीखा। आप क्या करना है, इसको सिंपल पढ़ो एक बार, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। हम लोग इसका प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। और फिर जैसे हमारा वो एग्जाम्पल फिनिश हो जाएगा, हम लोग हमारे इस मॉड्यूल में इसको बिल्ड करेंगे। अब ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होने में अभी टाइम है, क्यों, क्योंकि अभी जो डेटा आएगा वो सारा डेटा हमको पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट वे में शो भी करना है, राइट। तो एक और टॉपिक इसमें ऐड होगा, दैट इज योर कम्युनिकेशन इवेंट, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप लोग इस सर्च मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे, उतना ही इजीली आप हॉस्पिटल पेशेंट एंड स्टाफ को कर सकते हो। ओके। रही बात प्रैक्टिस की, तो आप इसमें CSS जावास्क्रिप्ट, सॉरी CSS वगैरह है वो आप प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, या किसी को कुछ भी समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दो, अभी हम लोग फिर से चीज़ों को रिपीट करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। है किसी को कुछ डाउट, टेल मी। हेलो। हेलो। आवाज आ हाँ हाँ, यस नीलेश बोल। रहा है? हाँ। हाँ, मुझे ये पूछना था, ये जो इम्पेरेटिव मेथड है, हम्म। ये सिर्फ बटन पे ही वर्क करता है या बटन क्लिक पे, या और कोई इसका है यूज? देखो बटन नहीं, इसको बटन से कुछ लेना देना नहीं, इसको लेना देना है इवेंट से, ठीक है। तो आप इसको कौन से इवेंट से कॉल कर रहे हो, हाँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो कोई लिंक दी है, बराबर। अब उस लिंक पे मैंने ओके ओके। क्लिक किया, तो क्लिक से क्या हुआ, इवेंट हुआ। हाँ अब हाँ। उस क्लिक इवेंट वो जावास्क्रिप्ट में जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट में जाएगा तो उसके अंदर से जब आप एपेक्स क्लास की मेथड कॉल करते हो, दैट इज योर इम्पेरेटिव। ओके ओके, मतलब हम ऑन ब्लर पे भी इसको चला सकते हैं? हाँ, डिपेंड मतलब हम ये क्लिक कर रहे कौन से बाहर इवेंट पे तो हाँ। सपोर्ट करता है, ठीक है। वो आपको एक हाँ बार हाँ। रन करके देखना पड़ेगा, हाँ हाँ, मुझे वही लग ये था। है ओके। ना। या फिर ठीक, यहाँ पे हो ना गया क्लिक। डॉक्यूमेंट में अगर दिया होगा कि वो कौन से इवेंट को सपोर्ट करता है, हाँ। तो आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि कभी कभी हम बटन प्रोवाइड नहीं करते और डायरेक्टली ऑन ब्लर पे क्लिक करते हैं, हमको डेटा दिखना चाहिए। तो वही एग्जैक्ट। मुझे पूछना था कि इम्पेरेटिव में ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ऑन ब्लर पे अगर आपको डेटा चाहिए, तो आप फिर वायर एज अ हम्म। प्रॉपर्टी या वायर एज अ फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, देर इज नो नीड ऑफ दिस, हाँ, वो बराबर। भी है। उस पे आप लेके आ सकते हो।
ठीक है। वायर एज ए प्रॉपर्टी पे कब लाना हाँ। है? जब अपने को डेटा को मॉडिफाई नहीं करना है। वायर एज ए फंक्शन पे कब लाना है? जब आपको डेटा को मॉडिफाई करना है, राइट। और इम्पेरेटिव पे कब लाना हम्म है? जब आपको डायरेक्ट इवेंट पे एपेक्स क्लास की मेथड कॉल करनी है रादर देन कॉलिंग अदर मेथड्स। ठीक है। तो हम्म। इस केस में आपको इम्पेरेटिव को यूज करना है। बराबर है। ठीक है। तो आप एक बार इन ठीक है। सबको गो थ्रू करो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हाँ। सेम टॉपिक रिवाइज होगा, बट विथ अवर एग्जाम्पल। ठीक है। हमारे एग्जाम्पल के साथ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। तो आज हम लोग यहीं यस। स्टॉप करते हैं। कुछ भी डाउट रहे तो अभी पूछ सकते हो आप।